पूरा ध्यान यहीं रहना चाहिए और क्या नहीं रहना चाहिए, ठीक है ना। ऐसे तो हम लोग मतलब क्या सर आपका मैग्नेटिज्म का मतलब क्या सर आपका दो सेक्शन है, एक सेक्शन मतलब क्या सर आपका ए है, एक सेक्शन मतलब क्या सर आपका बी है। ये बात क्लियर है। अब ये बात को ध्यान से समझिए, सेक्शन ए तो हम लोग मतलब क्या कर चुके हैं, लेकिन किसी कारणवश मतलब क्या हुआ था सर आपका वो सेशन मतलब क्या सर आपका रिकॉर्ड मतलब क्या सर आपका नहीं हो पाया था। तो हो सकता है बाद में आपको एग्ज़ाम के टाइम रिवीजन का मतलब क्या सर आपका ज़रूरत पड़े, तो आपके पास मतलब क्या सर आपका अवेलेबल मतलब क्या सर आपका नहीं होगा। तो इसलिए ध्यान से हल्का सा रिवीजन यहाँ पे करते हुए मतलब क्या सर आपका निकल जा रहे हैं, ठीक है ना। तो आपको हम क्या बात बताए थे कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म अगर देखा जाए तो दोनों मतलब क्या सर आपका अलग अलग चीज़ है, और देखा जाए तो मतलब क्या सर आपका दोनों एक ही चीज़ है। वो ये कहा जा सकता है कि दे आर टू साइड्स ऑफ द सेम मतलब क्या सर आपका कॉइन, है ना। ये बताया समझ में ना। तो आप समझिए छोटा वायर में करंट मतलब क्या होता है, छोटा नहीं बोलना चाहिए, पतला वायर में करंट मतलब क्या होता है, कम फ्लो करता है। और मोटा वायर में क्या होता है, करंट जो है वो ज़्यादा फ्लो करता है ना। तो होता तो पतला वायर पे में भी क्या होता है सर आपका, जब करंट मतलब क्या मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज जब मूव करता है तो मतलब क्या होता है सर आपका उसके अराउंड मैग्नेटिज्म मतलब क्या होता है प्रोड्यूस होता है। और जब मोटा वायर के अंदर भी जब करंट मूव कर मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज मूव करता है तो उसके अराउंड मतलब क्या होता है सर आपका मैग्नेटिज्म मतलब प्रोड्यूस होता है। लेकिन मतलब पतला वायर में वो इतना सिग्निफिकेंट नहीं होता है कि आप उसको नोटिस कर पाएँ। लेकिन मोटा वायर अगर है तो वहाँ पे मतलब क्या सर आपका जो पासिंग करंट है वो इतना सिग्निफिकेंट है कि आप उसको मतलब क्या सर आपको नोटिस कर पाते हैं। तो इसलिए अगर आप एसी चल रहा हो और उसके वायर के पास मतलब क्या सर आपका आप लेके जाएँ कॉइन, तो आपको समझ में आएगा कि कॉइन इज़ गेटिंग अट्रैक्टेड टू दैट वायर। तो वाई इज़ कॉइन गेटिंग अट्रैक्टेड टू दैट वायर, इसलिए क्योंकि मतलब क्या है सर आपका जैसे करंट फ्लो कर रहा है इसमें ना, तो उसके अराउंड मतलब क्या हो रहा है सर आपका गोल 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 क्या है सर आपका मैग्नेटिक फील्ड मतलब क्या असर आपका बन गया। आया बात समझ में ना। और इसी तरह आप देखे होंगे बहुत मतलब एक ऐसा गोल स्प्रिंग की तरह होता है, और उसके अंदर हम लोग मतलब क्या करते हैं सर आपका समझिए, मतलब समझ लीजिए कि मैग्नेट को हम लोग ऐसे मूव कराते हैं। तो क्या आप समझ में आया, जब चार्ज मूव कर रहा था तो उसके अराउंड प्रोड्यूस हो रहा था मतलब क्या सर आपका मैग्नेटिज्म, और जब मैग्नेट मूव कर रहा है तो उसके अराउंड क्या प्रोड्यूस हो रहा है सर आपका चार्ज नहीं बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे, क्योंकि चार्ज अगर मूव करता है तो ही मतलब क्या होता है सर आपका इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। और चार्ज अगर मतलब क्या कहता है सर आपका मूव नहीं करता है तो इलेक्ट्रिक करंट मतलब क्या होता है प्रोड्यूस नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा था आपका वायर्स में चार्ज मूव कर रहा था, यानी करंट क्या सर आपको फ्लो कर रहा था, तो उसके अराउंड प्रोड्यूस क्या हुआ सर आपका मैग्नेटिज्म। और यहाँ पे मैग्नेट जब मूव कर रहा है तो वायर्स में क्या हो गया सर आपका इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस मतलब क्या सर आपका हो गया। आया बात समझ में ना। तो इससे क्या समझ में आया कि दोनों एक दूसरे से मतलब क्या असर आपका जुड़ा हुआ है, दोनों एक दूसरे से मतलब क्या असर आपका बंधा हुआ है। इसलिए अल्टीमेटली अगर आप देखेंगे तो दोनों अलग अलग फोर्स नहीं है, दोनों एक ही फोर्स है, जिसका नाम मतलब क्या असर आपका इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्स। और इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्स के द्वारा जो एनर्जी मतलब क्या होता है प्रोड्यूस होता है उसको कहा जाता है मतलब क्या असर आपका इलेक्ट्रो मैग्नेटिक एनर्जी। लेकिन इस लेवल में क्या करना पड़ेगा सर आपको, दोनों का आपको पढ़ना पड़ेगा मतलब क्या सर आपका अलग अलग, हल्का सा लिंक के बारे में डिस्कशन होगा, लेकिन दोनों को पढ़ना पड़ेगा मतलब क्या सर आपका अलग अलग। साउंड कम मिलेंगे, है ना। थोड़ा रुक जाइए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ़ोर्स के बारे में पढ़ लें तो मतलब क्या सर आपका साथ साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ़ोर्स जब इस्तेमाल हुआ तो साउंड मतलब क्या हो रहा है सर आपका आ रहा, तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा रुक जाते हैं, है ना, उसका इज्जत करते हुए। अब आ जाइए आगे। तो बोलने का मेरा ये मतलब था, तो आप इलेक्ट्रिक सिटी के बारे में तो पढ़ चुके हैं, अब पढ़ना बाकी था मैग्नेटिज्म के बारे में, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ ही चुके थे। हम लोग ये बात जानते हैं कि मतलब क्या असर आपका आज जो हम लोग मैग्नेट इस्तेमाल करते हैं वो मैग्नेट मतलब क्या असर आपका नेचुरल मैग्नेट नहीं है। मतलब सबसे पहले मतलब जो नॉन हिस्ट्री में पाया जाता है कि मैग्नेट मिला था मतलब क्या असर आपका एक जगह में जिसका नाम मतलब क्या था मैग्नीशिया, और वो था एशिया माइनर में। तो वहाँ लोडस्टोन जो पाया गया था, देखा गया था, उसके अंदर दो प्रॉपर्टी है। एक प्रॉपर्टी ये था कि वो मतलब क्या असर आपका आयरन को अट्रैक्ट करता है, स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। स्मॉल पीस ऑफ आयरन क्यों, क्योंकि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट मतलब क्या था आपका नहीं था। और नेचुरल मैग्नेट मतलब क्या होता है सर आपका वैसे भी स्ट्रॉन्ग मतलब क्या होता है आपका नहीं होता है ना। और दूसरा चीज़ ये देखा गया था कि जब भी उसको आज़ाद छोड़ दिया जाता है
व्हेनेवर इट इज़ सस्पेंडेड मतलब क्या सर आपका फ्रीली, मतलब हॉरिजॉन्टल एक्सिस में जब भी वो मतलब क्या सर आपका फ्री है तो हमेशा अपने आप को मतलब क्या सर आपका नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में क्या करता है सर आपका सेट कर लेता है ना। ये बात हम लोग जानते थे। तो यहाँ पे ये सब तुम लोग पढ़े थे कि आर्टिफिशियल मैग्नेट जो बनाया जाता है वो मतलब अपना कन्वीनियंस के हिसाब से मतलब क्या होता है डिफरेंट डिफरेंट शेप्स का और डिफरेंट मतलब क्या होता है आपका साइजेस का होता है। तो वो मतलब क्या होता है सर आपका बार मैग्नेट के फॉर्म में भी आता है, हॉर्स शू मैग्नेट के फॉर्म में भी आता है, मैग्नेटिक नीडल के फॉर्म में भी आता है, नीडल कॉम्पास के फॉर्म में भी आता है ना। और ये सब हम लोग सब कर चुके थे। और हम लोग जानते हैं ना अभी तो पता है कि मतलब क्या सर आपका इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दोनों मतलब क्या सर आपका भाई भाई है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज में क्या होता था, अगर लाइक चार्ज होता था तो वो क्या करता था सर आपका रिपेल करता था, और अनलाइक चार्जेस अगर होता तो वो अट्रैक्ट करता था। तो यहाँ पे मतलब क्या पोल्स वाला मामला है। लाइक पोल्स अगर होता है तो मतलब क्या होता है सर आपका रिपेल करता है, अनलाइक पोल्स अगर होता है तो मतलब क्या होता है सर आपका अट्रैक्ट करता है। यानी नॉर्थ के सामने नॉर्थ अगर है तो एक मैग्नेट दूसरा मैग्नेट को रिपेल करेगा, साउथ के सामने साउथ अगर है तो मतलब एक मैग्नेट दूसरा मैग्नेट को रिपेल करेगा। लेकिन नॉर्थ के सामने साउथ हो या साउथ के सामने नॉर्थ हो, दोनों एक दूसरे को मतलब क्या आपका अट्रैक्ट करेगा। अच्छा, ये हम लोग डिस्कस कर चुके थे इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म क्या होता है। मतलब आपको हम बताए थे कि मैग्नेटिक सब्सटेंस को अट्रैक्ट करता है, लेकिन मैग्नेट असल में मैग्नेटिक सब्सटेंस को अट्रैक्ट नहीं करता है, असल में वो क्या करता है सर आपका मैग्नेट को मतलब क्या करता है अट्रैक्ट करता है। तो ये समझाने के लिए पहले एक लाइन बोले तो उसके बाद समझाए थे कि मतलब क्या सर आपका इंडक्शन प्रीसीड्स अट्रैक्शन। याद है या भूल गए? याद है। इंडक्शन मतलब क्या सर आपका प्रीसीड्स मतलब क्या सर आपका अट्रैक्शन। तो हम लोग ये बात तो जानते हैं आयरन या फिर स्टील वार जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका मैग्नेटिक सब्सटेंस होता है। तो देखा क्या जाता है कि देखिए आयरन फाइलिंग्स को क्या अट्रैक्ट कर सकता है, मैग्नेट अट्रैक्ट कर सकता है। तो एक आयरन या स्टील बार के सामने मैग्नेट को जब लाया गया, आयरन फाइलिंग मतलब छोटा छोटा आयरन का पीस, आयरन का चूरा, ठीक है ना, आयरन का चूर, जैसे लकड़ी का चूर होता है तो वैसे ही मतलब क्या होता है आपका आयरन का भी चूर बनाया जा सकता है। तो आयरन का चूर अगर है तो उसके करीब अगर आप मैग्नेट लाएंगे तब तो वो अट्रैक्ट मतलब करेगा ही ना मैग्नेट को, है ना। तो अब एक सिंपल बात समझिए, आयरन स्टील का बार हो या फिर आयरन का बार हो तो वो तो आयरन फाइलिंग्स को या फिर आयरन को अट्रैक्ट मतलब क्या सर आपका नहीं कर सकता है ना। लेकिन देखा जाता है जब उसी आयरन या स्टील बार के से बहुत करीब ला दिया जाता है मैग्नेट को, मैग्नेट उसको टच भी नहीं कर रहा है लेकिन वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, बहुत मैग्नेट मतलब क्या करीब अगर है, तो देखा यह जाता है कि वो आयरन फाइलिंग्स को मतलब क्या करने लगता है सर आपका अट्रैक्ट करने लगता है। तो इसका मतलब क्या है सर आपका कि मैग्नेट के प्रेजेंस में वो भी मतलब क्या हो जाता है सर आपका मैग्नेट बन जाता है। तो पहले वो बनता है मैग्नेट, फिर वो क्या करता है सर आप, और वो खुद भी क्यों अट्रैक्ट हो रहा है, खुद भी इसलिए अट्रैक्ट हो रहा है कि मतलब क्या हो रहा है सर आपका वो खुद एक मैग्नेट बन जा रहा है। तो मैग्नेट को ही अट्रैक्ट करता है। तो असल में होता, लेकिन हम लोग ये भी कहते हैं ना कि मैग्नेट मतलब क्या सर आपका मैग्नेटिक सब्सटेंस को अट्रैक्ट करता है। तो हाँ, बात ठीक भी है और गलत भी है, लेकिन आपको बात ठीक ही मानना पड़ेगा, लेकिन बात ठीक मान के उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो अगर आपसे पूछे कि हाउ डज मैग्नेट, ये आंसर मत लिखिएगा, ये समझाने के लिए हम बोल रहे हैं, ये आंसर लिखा तो मार्क्स नहीं मिलेगा। कि हाउ डज मैग्नेट अट्रैक्ट्स मतलब क्या सर आपका मैग्नेटिक सब्सटेंस, तो आपको बोलना ये पड़ेगा कि मतलब क्या सर आपका फर्स्ट मैग्नेट makes the magnetic substance magnet and then it attract it toward itself। मतलब पहले वो क्या करता है सर आपका सामने वाला मैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेट बनाता है, फिर अपने आप अपनी तरफ मतलब क्या करता है सर आपका अट्रैक्ट करता है। और देखा ये गया कि ऐसा नहीं कि वो मैग्नेट बन गया तो मैग्नेट बन गया, जैसे ही जो करीब में मैग्नेट था उसको जब क्या सर आपका दूर किया गया तो जो आयरन फाइलिंग आयरन या स्टील बार के साथ मतलब क्या सर आपका चिपका हुआ था वो मतलब क्या सर आपका गिर गया। तो ये एग्जाम्पल से इंड्यूस मैग्नेटिज्म के बारे में मतलब क्या सर आपको बताया गया, बोला गया ना। तो मतलब समझिए यही लिखा हुआ था ना, द बार ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल बिहेव्स लाइक ए मैग्नेट सो लॉन्ग एज इट इज़ केप्ट नियर और इन कॉन्टैक्ट विद द मैग्नेट। तो स्टील बार या फिर वो आयरन बार तभी तक यानी जो भी बनाया गया मतलब क्या सर आपका मैग्नेटिक मटेरियल से, वो एज अ मैग्नेट तभी तक बिहेव करता है जब तक वो मतलब क्या सर आपका या तो मैग्नेट के बहुत करीब रखा हुआ है या तो मतलब क्या सर आपका मैग्नेट के मतलब क्या कॉन्टैक्ट में है। जैसे ही वो मैग्नेट से दूर कर दिया जाएगा या फिर कॉन्टैक्ट से हटा दिया जाएगा तो मतलब क्या सर आपका वो एज अ मैग्नेट जो बिहेव कर रहा है उसको मतलब क्या सर आपका बिहेव करना छोड़ देगा। इसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म। और इस फिनोमेना को मतलब कहा जाता है मतलब क्या सर आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहाँ से, अभी तो अच्छा सॉरी, मैग्नेटिज्म। द टेम्पररी मैग्नेटिज्म acquired
मैग्नेट। बाय मैग्नेटिक मटेरियल व्हेन इट इज केप्ट नियर अ मैग्नेट इज कॉल्ड मतलब क्या सर आपका इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म। और प्रोसेस का नाम जो है वो मतलब क्या सर आपका मैग्नेटिक इंडक्शन है। आया बात समझ में ना। अब एग्जैक्टली इस तरह का तो नहीं, लेकिन इस तरह का काम हम लोग मतलब क्या किए हैं, कॉइन्स, है ना, कॉइन्स के साथ या फिर मतलब क्या सर आपका पेपर क्लिप के साथ, ये सब हम लोग मतलब समझ चुके थे। आ जाइए, तो ये बात तो आपको बताए थे कि अगर मान लीजिए यहाँ पे एक मैग्नेट है, ये मैग्नेट है समझ लीजिए, सॉरी ऐसा मैग्नेट नहीं बनाएंगे, और मेरे पास छोटा सा मतलब क्या सर आपका एक मैग्नेटिक सब्सटेंस है, तो यहाँ पे रखेंगे तो अट्रैक्ट मतलब क्या सर आपका नहीं करेगा, यहाँ पे भी नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा, है ना। लेकिन एक पॉइंट आएगा जब जहाँ से वो अट्रैक्ट करना चालू कर देगा, तो वो पॉइंट जहाँ से अट्रैक्ट करना मतलब क्या आपका चालू कर दे रहा है, वो पॉइंट से स्टार्ट हो जाता है मैग्नेटिक फील्ड। और वो मैग्नेटिक फील्ड जितना हम लोग मैग्नेट के करीब जाते हैं उतना स्ट्रांग होता है, और जितना हम लोग मैग्नेट से मतलब क्या दूर जाते हैं उतना मतलब क्या होता है आपका वीक होता है। ये बताया समझ में। अब वो मैग्नेटिक फील्ड दिखाई तो नहीं देता है, लेकिन उसको देखने का एक तरीका है। अब ये भी हम अजीब सा बात बोले, लेकिन अजीब सा बात जो बोले आपको मतलब क्या सर आपके लास्ट क्लास में समझाए थे, और अभी फिर हम मतलब क्या आपको समझा देंगे, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड अभी तो ये समझिए कि फिजिकल क्वांटिटी है, तभी तो हम लोग फिजिक्स में पढ़ रहे हैं। अगर फिजिकल क्वांटिटी नहीं होता मैग्नेटिज्म, तो हम लोग मतलब क्या करते सर आपका फिजिक्स में मतलब क्या करते आपका नहीं पढ़ते हैं। और फिजिकल क्वांटिटी मतलब क्या होता है, दो तरह का होता है, एक होता है स्केलर, एक होता है मतलब क्या वेक्टर। तो जिस फिजिकल क्वांटिटी में मेजर करने के वक्त हम लोग को बस मतलब क्या होता है सर आपका मैग्नीट्यूड का ख्याल रखना पड़ता है, उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका स्केलर क्वांटिटी। और जिसमें मतलब मैग्नीट्यूड के साथ साथ ख्याल रखना पड़ता है क्या चीज़ का, डायरेक्शन का भी, उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका वेक्टर क्वांटिटी। तो आप ये समझिए कि मतलब मैग्नेटिज्म में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मतलब क्या सर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, और डायरेक्शन को मतलब क्या मेंशन करना पड़ता है, इसलिए मतलब क्या सर आपका हर वक्त कौन से डायरेक्शन में जा रहा है एरो बनाया जाता है। ये देखिए ना कि मैग्नेटिक फील्ड जब हम लोग बनाते हैं तो उसमें एरो बनाते हैं। एरो क्यों बनाते हैं, इसलिए बनाते हैं क्योंकि ये बताने के लिए कि डायरेक्शन यहाँ पे मतलब क्या इंपॉर्टेंट है और डायरेक्शन यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। तो फिर मैग्नेटिक फील्ड क्या हुआ सर आपका, वेक्टर क्वांटिटी हुआ, वो मतलब क्या सर आपका स्केलर क्वांटिटी मतलब क्या सर आपका नहीं हुआ। आया बात समझ में ना जी। इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। तो वो डेफिनेशन तो आप पढ़ लीजिएगा। तो ये डिटेल में नहीं जा रहे हैं क्योंकि पहले मतलब क्या सर आपको डिटेल में मतलब क्या सर आपका जा चुके हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का कुछ प्रॉपर्टीज़ होता है। तो पहला प्रॉपर्टी क्या होता है सर आपका कि वो होता है क्लोज्ड और कंटिन्यूस कर्व। क्लोज्ड मतलब कहीं पे ब्रोकन नहीं है, मतलब क्लोज्ड का मतलब बंद है, और कहीं पे ब्रोकन मतलब क्या सर आपका नहीं है। यानी वो नॉर्थ पोल से निकलता है और साउथ पोल में जाता है, नॉर्थ पोल से निकलता है साउथ पोल में जाता है। ऐसा नहीं कि साउथ पोल में जाने से पहले रुक गया, और ऐसा भी नहीं कि बीच में क्या कटा हुआ है ना। उसके बाद क्या है सर आपका आउटसाइड, ये ऑलरेडी बताया था आपको कि अगर ये एक मैग्नेट है, सॉरी अगर ये एक मैग्नेट है और ये उसका नॉर्थ पोल है, ये उसका साउथ पोल है, तो आउटसाइड का मैग्नेट वो मतलब क्या सर आपका नॉर्थ टू साउथ जा रहा है, लेकिन इनसाइड क्या हो रहा है सर आपका, वो साउथ टू नॉर्थ जा रहा है। आया बात समझ ना। तो पहला प्रॉपर्टी क्या था कि वो क्लोज्ड है और कंटिन्यूस है। दूसरा प्रॉपर्टी क्या था सर आपका कि मैग्नेट के बाहर वो मतलब क्या है सर आपका जा रहा है नॉर्थ टू साउथ, और मैग्नेट के अंदर वो क्या हो रहा है सर आपका जा रहा है साउथ टू नॉर्थ। और ये बहुत पढ़ लेते हैं। अब हमको जानना है कि व्हाट इज़ द डायरेक्शन अलग अलग पॉइंट में, मैग्नेटिक फील्ड का अलग अलग पॉइंट में अलग अलग मतलब क्या डायरेक्शन होता है। तो ये बात आप समझिए, हमको जानना है जैसे मान लीजिए मैग्नेट है और यहाँ पे हम नॉर्थ बनाएं, यहाँ पे मतलब क्या हम साउथ बनाएं, और हमको जानना है कि ये नॉर्थ से साउथ में जा रहा है, ठीक है, ये हमको पता है। अब हमको जानना है कि व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट। तो यहाँ से एक टेंजेंट बनाएंगे, ठीक है ना। अगर हमको जानना है यहाँ पे क्या डायरेक्शन है, तो हम यहाँ से मतलब क्या सर आपका एक एरो बनाएंगे। आया बात समझ में ना। मतलब एक फील्ड तो नहीं, फील्ड लाइन तो मतलब क्या सर आपको बहुत सारा है ना। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। तो जिस भी पॉइंट से हमको जानना है कि मतलब क्या सर आपका डायरेक्शन क्या है, तो उस पॉइंट से टेंजेंट बनाएंगे, तो मतलब क्या सर आपको उस पॉइंट से हमको मतलब क्या सर आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन मतलब क्या पता चल जाएगा। ये बात आया समझ में ना, इसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है, सॉरी इसमें नो डिफिकल्टी। अब आखिर बात समझिए, दे नेवर इंटरसेक्ट वन अनदर, यानी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को कभी मतलब क्या कहता है इंटरसेक्ट नहीं करता है, क्योंकि इंटरसेक्ट अगर करेगा तो मतलब क्या सर आपका दो डायरेक्शन में चला जाएगा,
टूट जाएगा। और टूटने का छोड़ दिया, दो डायरेक्शन में चला जा रहा है, तो इसका मतलब ये कॉम्पास एक साथ दो डायरेक्शन में पॉइंट कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है ना। समझ रहे बात क्या बोले ना। अब आ जाइए आगे। और एक प्रॉपर्टी ये है कि पोल्स के करीब वो क्या होता है सर आपका? क्राउडेड होता है। पोल्स के करीब क्राउडेड। और अगर आप बीच में आएंगे तो मतलब क्या है सर आपका? इतना ज़्यादा क्राउडेड मतलब क्या है सर आपका? नहीं है। तो पोल्स के करीब क्राउडेड होने का कारण ये होता है कि वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड मतलब क्या स्ट्रांग होता है, और इक्वेटर के करीब मतलब क्या होता है? वीक होता है। अब देखिए, बहुत बड़ा मैग्नेट हो जैसे कि मतलब क्या है सर आपका? अर्थ, क्योंकि अर्थ एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, तो उसका फील्ड लाइन जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका? पैरेलल होता है और इक्वी डिस्टेंस होता है, ठीक है ना। और वो एक स्ट्रेच इलास्टिक रबर स्ट्रिंग की तरह मतलब क्या होता है सर आपका? बिहेव करता है। यानी कि एक मैग्नेटिक फील्ड जब दूसरा मैग्नेटिक फील्ड के सामने आता है तो अट्रैक्टिव होगा, तो मतलब क्या है सर आपका? इस मैग्नेट का नॉर्थ निकल के मतलब क्या है सर आपको? उस मैग्नेट के साउथ में एंटर कर जाएगा। और रिपल्सिव अगर हो तो दोनों एक दूसरे को मतलब क्या है? दबाएगा। जैसे रबर बैंड क्या होता है? खींच भी सकता है। मान लिया अट्रैक्टिव है तो दोनों मैग्नेट एक दूसरे अट्रैक्ट कर रहा है ना। नहीं समझ रहे बात क्या बोले? समझ रहे सर। तो ये मैग्नेट एक दूसरे अट्रैक्ट कर रहा है, तो दोनों दूर दूर करेंगे तो क्या होगा सर आपका? मैग्नेटिक फील्ड रबर बैंड की तरह खींचेगा, टूटेगा नहीं। खींचेगा। वो क्या होगा सर आपका? रबर बैंड की तरह मतलब क्या खींचेगा। और अगर रिपल्सिव होगा तो दोनों एक दूसरे को मतलब क्या सर आपका? स्क्वीज करेगा, दबाएगा। तो जैसे रबर बैंड इलास्टिक होता है वैसे ही मतलब क्या होता है सर आपका? मैग्नेटिक फील्ड लाइन इलास्टिक रबर स्ट्रिंग की तरह मतलब क्या होता है? बिहेव करता है। लेकिन वो चाहे मतलब कंप्रेस हो, चाहे मतलब क्या हो सर आपका? एक्सपैंड करे, लेकिन कभी भी क्या होता है सर आपका? दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है, यानी एक दूसरे को काटना मतलब क्या है सर आपका? नहीं है। तो ये बात आपको मतलब क्या समझ में आया है ना। अब हम लोग जो बोल दिए कि अर्थ मतलब बिहेव करता है मैग्नेट की तरह, तो उसके लिए कोई ना कोई एविडेंस तो प्रोवाइड करना पड़ेगा ना। तो पहला एविडेंस क्या है सर आपका? जब भी हम लोग मैग्नेटिक नीडल को सस्पेंड करते हैं फ्रीली, तो वो क्या करता है सर आपका? हमेशा, एक बार नहीं, दो बार नहीं, हमेशा वो मतलब क्या होता है सर आपका? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में मतलब क्या करता है सर आपका? पॉइंट करता है। आया बात समझ में ना। अनलेस वो मैग्नेट किसी और मैग्नेट के सामने मतलब क्या हो सर आपका? हो, तब वो क्या करेगा सर आपका? जो सामने मैग्नेट है उस मैग्नेट की तरफ मतलब क्या सर आपका? पॉइंट करेगा। ये बताया समझ में ना। और दूसरा बात ये कि जब हम लोग एक आयरन रॉड को मतलब अर्थ के अंदर दफना के रखते हैं, बरी करके रखते हैं मतलब अच्छे खासे समय तक, लेकिन कौन सी डायरेक्शन में सर आपका? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, तो वो बन जाता है मतलब क्या सर आपका? मैग्नेट। आया बात समझ में ना। और हम लोग जब ये बस इन्फॉर्मेशन को जानिए कि हम लोग जब रखते हैं नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में करके लंबे समय तक आयरन रॉड को, तो वो बन जाता है मतलब क्या सर आपका? मैग्नेट। ये आप ये पूरा समझने तो वेरीफाई करके ज़मीन के अंदर गाड़ के मतलब क्या देखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अभी के लिए एज एन इन्फॉर्मेशन इसको याद रख लीजिए। और हम लोग समझिए दो मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड लाइन बना सकते हैं। तो दो मैग्नेट का फील्ड लाइन जब बनाते हैं ना सर, तो दोनों मैग्नेट के बीच में एक पॉइंट आता है जहाँ पे दोनों मैग्नेटिक फील्ड का पावर मतलब क्या होता है सर आपका? बराबर होता है। और बराबर होने की वजह से मतलब क्या होता है सर आपका? दोनों एक दूसरे का मतलब पावर को मतलब क्या कैंसिल कर देता है। तो वो पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो होता है, लेकिन फिर भी मतलब क्या होता है आपको? न्यूट्रल होता है। नहीं समझे बात क्या बोले? समझे सर। जहाँ पे दोनों मैग्नेट का पावर मतलब क्या होगा? ज़ीरो हो जाएगा, तो वहाँ पे मतलब क्या है सर आपका? वो फील्ड के अंदर ही होगा, फील्ड के बाहर नहीं होगा। यानी ऐसा नहीं है कि वहाँ पे मैग्नेटिक इफेक्ट नहीं है, लेकिन एक मैग्नेटिक इफेक्ट दूसरे मैग्नेटिक इफेक्ट को मतलब क्या कर रहा है सर आपको? कैंसिल कर दे रहा है। आया बात समझे ना। जैसे एटम के अंदर ऐसा नहीं कि चार्ज नहीं है, एटम के अंदर चार्ज है, लेकिन एटम के अंदर क्या हो रहा है सर आपका? पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को कैंसिल कर दे रहा है। आया बात समझे ना। तो एक चीज़ में किसी चीज़ का नहीं होना अलग बात है, और हो के न्यूट्रल होना मतलब क्या है सर आपका? अलग बात है। आया बात समझे ना। तो जैसे आप दो मैग्नेट को सामने सामने रखते हैं तो मतलब क्या होता है सर आपका? न्यूट्रल पॉइंट्स ऑब्टेन होता है। तो उसी तरह हम लोग एक सिंगल मैग्नेट को भी रखते हैं तो भी मतलब क्या होता है सर आपका? न्यूट्रल पॉइंट ऑब्टेन होता है। तो सिंगल मैग्नेट क्या चीज़ के साथ न्यूट्रल पॉइंट ऑब्टेन कर रहा है? तो उसका आंसर ये है कि वो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड के साथ न्यूट्रल पॉइंट मतलब क्या है सर आपको? ऑब्टेन कर रहा है। ये बताया समझ में, इसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या था आपका? नहीं था, है ना। अब ये तो बात क्या लिखा है? अ मैग्नेटिक नीडल रेस्ट विथ इट्स ज्योमेट्रिक एक्सिस मेकिंग डिफरेंट एंगल्स इन हॉरिजॉन्टल। ये बात को समझने के लिए यहाँ देखना पड़ेगा कि जब हम लोग मतलब अर्थ अगर मैग्नेट की तरह नहीं बिहेव करता ना, तो मतलब क्या होता सर आपका?
अलग अलग जगह अलग अलग एंगल मतलब क्या होता है सर, आपको मैग्नेटिक नीडल नहीं बनाता, लेकिन हम लोग उसी मैग्नेटिक कॉम्पास को लेके मतलब क्या सर, आपको नॉर्थ में जाएंगे तो अलग एंगल बनाएगा, साउथ में जाएंगे तो मतलब क्या सर आपको अलग एंगल बनाएगा, हम लोग इक्वेटर पे जाएंगे तो मतलब क्या होगा सर, आपको अलग एंगल मतलब क्या सर आपका बनाएगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है सर? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वो मतलब क्या हो रहा है सर, आपका अर्थ जो एक बहुत बड़ा मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, छोटा सा मैग्नेट उसको मतलब क्या कर रहा है सर, आपको रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो हम लोग देखते हैं कि मैग्नेटिक साउथ पोल और मैग्नेटिक नॉर्थ पोल में मैग्नेटिक नीडल मतलब क्या होता है सर, आपको सरफेस के साथ नॉर्मल होता है, और यहाँ पे नॉर्मल का मतलब क्या है सर, आपका 90 डिग्री पे होता है। और वही मैग्नेटिक नीडल मैग्नेटिक इक्वेटर में मतलब क्या होता है सर, आपका मतलब हॉरिजॉन्टल होता है। किसके हिसाब से? अर्थ सरफेस के हिसाब से। अर्थ सरफेस के हिसाब से हॉरिजॉन्टली है ना, अर्थ सरफेस के हिसाब से मतलब क्या सर, आपको हॉरिजॉन्टली है ना। और एक बात आपको पहले ही मतलब क्या सर आपको बता चुके थे कि अगर आपका जहन खुला हुआ है तो आपको एक बात आना चाहिए कि पहले तो ये बताया गया था कि नॉर्थ को मतलब क्या करता है, रिपल करता है, और साउथ को मतलब क्या करता है सर, आपका रिपल करता है। तो मैग्नेट का नॉर्थ पोल अगर अर्थ मैग्नेट है तो अर्थ के नॉर्थ पोल की तरफ क्यों पॉइंट कर रहा है, और मैग्नेट का साउथ पोल अगर अर्थ मतलब क्या सर आपका मैग्नेट है तो अर्थ के साउथ पोल की तरफ क्यों पॉइंट कर रहा है। ये सवाल आप समझें कि नहीं समझे? समझे। सवाल अगर नहीं समझेंगे तो जवाब भी मतलब क्या सर आपका नहीं समझेंगे, तो जवाब के बारे में बहस करे कोई फ़ायदा मतलब क्या होगा सर, आपका नहीं होगा। नहीं, बात नहीं समझे? समझे सर। दोनों में से एक बात सही हो सकती है, दोनों बात सही कैसे हो सकता है कि अगर आप बोल सकते हैं ना सर कि सर आप पहले बोले कि मतलब क्या सर, आपका लाइक पोल तो रिपेल करता है और अनलाइक पोल मतलब क्या कहता है, अट्रैक्ट करता है। लेकिन फिर आप ये भी बोले सर कि मतलब क्या है सर, आपका मैग्नेट का नॉर्थ पोल अर्थ के नॉर्थ की तरफ पॉइंट करता है, और ये भी आप बोले कि अर्थ मैग्नेट है। अर्थ अगर मैग्नेट नहीं होता तो हम मान लेते हैं कि चलो नॉर्थ की तरफ मतलब क्या सर आपका पॉइंट कर रहा है, और साउथ की तरफ मतलब क्या पॉइंट कर रहा है। लेकिन आप ये बोले कि मैग्नेट का नॉर्थ की तरफ पॉइंट नहीं कर सकता और मैग्नेट का साउथ की तरफ मतलब क्या पॉइंट नहीं कर सकता, और फिर आप ये बोल रहे हैं कि मतलब और अर्थ मैग्नेट है और मैग्नेट अर्थ का नॉर्थ की तरफ, मैग्नेट का नॉर्थ अर्थ के नॉर्थ की तरफ पॉइंट कर रहा है, और मैग्नेट का साउथ मतलब क्या, और सर आपका अर्थ के साउथ की तरफ पॉइंट कर रहा है। तो व्हाट इज दिस, है ना? तो उसका आंसर ये है कि अर्थ का 2 नॉर्थ पोल है, 2 साउथ पोल है। अर्थ का एक मतलब क्या सर आपका जोग्राफिक नॉर्थ पोल, जोग्राफिक साउथ पोल है, और अर्थ का एक मतलब क्या है सर आपका मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है, और मैग्नेटिक मतलब क्या है सर आपका साउथ पोल है। तो अर्थ के जोग्राफिक नॉर्थ पोल पे एग्जैक्टली वहाँ पे नहीं, थोड़ा सा हट के होता है, लेकिन थोड़ा सा डिस्प्लेस्ड है ना। ये अर्थ का जोग्राफिक नॉर्थ पोल है, ये अर्थ का मतलब क्या सर मैग्नेटिक मतलब ये साउथ पोल है। तो अर्थ का थोड़ा सा और रुक जाता है, हाँ। तो अर्थ का जोग्राफिक नॉर्थ पोल में मतलब क्या सर आपका अर्थ का मैग्नेटिक साउथ पोल है ऑलमोस्ट, और अर्थ के मतलब क्या सर आपका जोग्राफिक साउथ पोल में अर्थ का मतलब क्या सर आपका मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है। तो आप जब मैग्नेटिज्म चैप्टर पढ़ेंगे ना, ऐसे तो मतलब क्या सर आपका नॉर्थ पोल का मतलब जोग्राफिक नॉर्थ पोल, और साउथ पोल का मतलब क्या होता है सर आपका जोग्राफिक साउथ पोल, अनलेस मतलब क्या सर आपका मेंशन्ड अदरवाइज। बट इफ़ यू आर studying magnetism, then you have to differentiate between the north pole, geographic north pole and magnetic north pole, and geographic south pole, and मतलब क्या आपका magnetic मतलब क्या आपका south pole। ये बताया समझ में ना? क्लियर है? तो अगर डिफाइन कैसे होता है सर आपका, जहाँ पे मतलब समझिए मैग्नेटिक नीडल वर्टिकल खड़ा हो जाता है, वो अर्थ का मतलब क्या है सर आपका मैग्नेटिक मतलब क्या है पोल है, और जहाँ पे मतलब क्या होता है सर आपका वो सरफेस के साथ हॉरिजॉन्टल रहता है, वो मतलब क्या है सर आपका अर्थ का मैग्नेटिक मतलब क्या है सर आपका इक्वेटर है। इक्वेटर कैसे बनेगा? दोनों को ज्वाइन करेंगे तो इक्वेटर बनेगा। मतलब ये यहाँ पे हॉरिजॉन्टल, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल, दोनों को जोड़ो तो मतलब बन गया मतलब क्या है सर आपका इक्वेटर। कौन सा इक्वेटर? मैग्नेटिक इक्वेटर। नहीं समझे? क्योंकि आप इक्वेटर पे हटा हुआ है ना,
ये है अर्थ का जोग्राफिक इक्वेटर। और क्योंकि नॉर्थ पोल साउथ पोल भी हटा हुआ है ना थोड़ा सा, ऐसा भी तो नहीं है कि मतलब अर्थ का जहाँ पे जोग्राफिक नॉर्थ है एकदम वहीं पे मैग्नेटिक साउथ है, ऐसा भी तो नहीं है ना। वो भी तो डिस्प्लेस है, देखिए समझ रहे हैं ना। तो इसलिए तो इक्वेटर भी मतलब क्या मतलब डिस्प्लेस होगा, समझे कि नहीं समझे। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये देखा है कि मतलब आपको अगर ये करना हो, क्या बोलते हैं उसको, देखिए जोग्राफिक नॉर्थ लिखा ना, यहाँ नॉर्थ अगर लिखा तो यहाँ पे लिखा जोग्राफिक नॉर्थ, यहाँ पे साउथ अगर लिखा तो यहाँ पे लिखा मतलब क्या आपका जोग्राफिक मतलब क्या साउथ। तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड लाइन अगर बनाना है तो आपको इस तरह पैरेलल बनाना पड़ेगा, और बनाना पड़ेगा मतलब क्या आपका इक्वी डिस्टेंस। और कॉम्पास रख के भी आप देख सकते हैं, कॉम्पास रख के भी वो क्या आपका पैरेलल आएगा, और मतलब क्या आपका इक्वी डिस्टेंस ही आएगा। थोड़ा थोड़ा कॉम्पास आता है ना, तो कभी भी आपको कुछ टेढ़ा होता हुआ नहीं दिखेंगे, वो आपको सीधा 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 ही मिलेगा। आया बात समझ में ना। अब यहाँ पे बात को ध्यान से समझिए। यहाँ सिंपल है, आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइन बना के दिखाया बार मैग्नेट का, और सिंपल प्रोसेस है कि मतलब नॉर्थ से निकल रहा है साउथ में जा रहा है, नॉर्थ से निकल रहा है साउथ में जा रहा है। आप बोलेंगे सर आप तो बोला था कि वो मतलब क्या सर आपका कंटिन्यूस होगा, ब्रोकन नहीं होगा, लेकिन यहाँ तो मतलब क्या, चलिए ये सब तो कंटिन्यूस है, ब्रोकन नहीं है, लेकिन यहाँ पे तो कंटिन्यूस नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे सर, आप इसको बस हॉरिजॉन्टल प्लेन में देख रहे हैं, मतलब ये 3D प्लेन में है। तो ये जो निकला है ना नॉर्थ, तो आप देखिए पीछे से घूम के वो मतलब क्या साउथ में इंटर कर गया। तो 2D हुआ, ये डायग्राम 2D में है ना, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड तो मतलब क्या होता है 2D में नहीं होता, 3D में होता है। वही बात आपको बता रहे हैं। अच्छा। तो ये जो यहाँ से निकला ना 3, वो पीछे से घूमा, और फिर यहाँ और पीछे से घूम के मतलब क्या है साउथ में इंटर किया। देखिए तो यहाँ 3 निकला, यहाँ 3 इंटर किया ना। हाँ सर समझे। और हॉट शू मैग्नेट अगर होगा तो साउथ तो सामने है, तो नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, और यहाँ से जो निकल रहा है वो पीछे से फिर घूम के फिर साउथ में एंटर मतलब क्या कर गया। आया बात समझ में ना। अब यहाँ पे नॉर्थ पोल और साउथ पोल को दोनों मतलब क्या सामने ही रखते हैं, तो वो दूर वाले साउथ पोल में क्यों जाएगा, तभी तो ट्रैक करता है ना। जो साउथ पोल करीब मिला उससे साउथ पोल मतलब क्या चला गया। और यहाँ पे नॉर्थ के सामने नॉर्थ अगर रखती हैं तो बोला रे 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 नॉर्थ में तो टर्न नहीं करना है, तो नॉर्थ को दूर भगाओ और घूम के उल्टा यू टर्न लेके मतलब क्या साउथ के पास जाओ। समझे बात क्या बोले ना, समझ गए। हाँ सर। अब उसके बाद ये ऐसे ही मतलब बस याद कर लीजिए कि मैग्नेट का नॉर्थ पोल को अगर अर्थ का जोग्राफिक नॉर्थ में रखते हैं, अनलेस मेंशन अदरवाइज नॉर्थ का मतलब जोग्राफिक नॉर्थ ही है, और मैग्नेट का साउथ को अगर मतलब क्या सर आपका अर्थ के जोग्राफिक साउथ की तरफ रखते हैं, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड देखिए ये सब है फील्ड लाइन किसका, साउथ मैग्नेट का। मैग्नेट का। और ये जो है ये फील्ड लाइन जो है वो मतलब क्या सर आपको अर्थ का फील्ड लाइन है। पैरेलल था ना, लेकिन मैग्नेट की वजह से थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। मैग्नेट नहीं होता तो वो क्या होता, पैरेलल आता ना, पैरेलल आता। समझे। और जहाँ पे दोनों का पावर बराबर बराबर हुआ वहाँ पे क्रॉस दे दिया गया, तो वहाँ पे मतलब क्या सर आपका न्यूट्रल पॉइंट प्लॉट हो रहा है। ये भी एक सबूत है क्या चीज़ का, अर्थ के मैग्नेट होने का। आया बात समझ में ना। तो ये सेटिंग कौन सा सेटिंग है कि जब मैग्नेट को ऐसा रखे कि मैग्नेट का नॉर्थ अर्थ के नॉर्थ पोल की तरफ हो, और सिंपली नॉर्थ पोल अगर बोले तो उसका मतलब जोग्राफिक नॉर्थ, और मैग्नेट का साउथ पोल अर्थ के साउथ पोल की तरफ हो, तो ऐसा होता है बस। समझे बात क्या आप लेना। जी सर। उसके बाद और क्या लिखा है यहाँ पे देखें, लेकिन आदमी उल्टा भी करके तो रख सकता है ना। हाँ। मैग्नेट का साउथ को अर्थ के नॉर्थ की तरफ रख सकता है, और मैग्नेट का नॉर्थ को अर्थ के साउथ की तरफ रख सकता है, लेकिन ये मैग्नेट का साउथ और अर्थ का नॉर्थ तो मैग्नेट का तो वहाँ तो नहीं जाएगा ना। वो ये भले ही अर्थ का जोग्राफिक नॉर्थ है, लेकिन मैग्नेट का मतलब क्या सर आपका साउथ है, तो रिपेल करेगा, तो फिर वहाँ पे इस तरह प्लॉट होगा। तो आप देख रहे हैं वहाँ पे उस वक्त न्यूट्रल पॉइंट आया था यहाँ पे और यहाँ पे। अब न्यूट्रल पॉइंट कहाँ आ रहा है सर आपका, यहाँ पे और यहाँ पर। और यहाँ पर। आया बात समझ में ना। हाँ सर। तो उसके बाद न्यूट्रल पॉइंट का डेफिनेशन मतलब क्या सर आपका लिखा हुआ, तो आप देख लीजिएगा। ये आपका मतलब क्या सर आपका ए कंप्लीट हो गया, ठीक है।